नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग क्यों हमेशा खुद को सिंगल दिखाने की कोशिश करते हैं। और तो और शादी के बाद भी ये लोग खुद को सिंगल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे इनका क्या मोटो होता है, चलिए देखते हैं। दरअसल ये लोग खुद को दो वजह से सिंगल दिखाते हैं। दोनों वजहों को आज हम समझते हैं। खुद को सिंगल दिखाना मतलब लोगों का अपनी तरफ आकर्षण बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और आकर्षक दिखने के लिए ये लोग बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, जैसे खुद को स्लिम रखना, अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनना, नए जमाने के साथ रहकर नए नए फैशन करना, जैसे फंकी हेयर स्टाइल, फंकी कपड़े, फंकी मेकअप, जिम जाना, योगा करना ताकि उम्र और भी कम लगे, बॉडी फिट और आकर्षित लगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों को इनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से पूरी जिंदगी भर नार्सिसिस्टिक फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और ये फ्यूल ये लोग हमसे पाते हैं, मतलब नए नए रिलेशन बनाकर उस रिलेशन से पाते हैं। अगर हमेशा नए रिलेशन बनाने हो तो किसी के साथ एंगेज दिखाकर कैसे चलेगा, इसलिए सिंगल दिखाना भी जरूरी होता है, तभी तो लोग आकर्षित होंगे। इनके जितने भी नए पुराने रिलेशंस होते हैं वो सभी रिलेशंस को हमेशा हाइड करके रखते हैं ताकि किसी को पता ना चले। ये लोग अपने रिलेशंस के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताते, ना फ्रेंड्स को, ना फैमिली को, ना कोवर्कर्स को। और इस इंसान को भी रिलेशन के बारे में बताने के लिए मना किया जाता है, रोक दिया जाता है, उसे ब्लैकमेल करके या उसे कसम देके उस इंसान को भी ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं ताकि वो इंसान किसी को भी इनके रिलेशन के बारे में ना बता सके। इतने चालाक होते हैं ये लोग कि इनके साथ ब्रेकअप होने के बाद भी वो इंसान अपना मुंह खोल नहीं पाता। इनके साथ जो रिलेशन था उसके बारे में किसी को बता नहीं पाता। वैसे तो बहुत सारे इनके नए पुराने रिलेशंस होते हैं, मगर इसके बारे में सिर्फ उन्हें पता होता है। एक साथ इनके अगर मल्टीपल रिलेशंस शुरू है तो ये लोग इस तरह सभी लोगों को हैंडल करते हैं कि किसी को भी किसी के बारे में पता नहीं चलता। सबको लगता है इस व्यक्ति का रिलेशन सिर्फ मेरे साथ शुरू है और वो इंसान बहुत ही लॉयल है, मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन ये सब करना और आपको दिखाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। रिलेशंस का इतना तजुर्बा इनके पास होता है कि किसी को भी ये लोग आसानी से उल्लू बना सकते हैं और सामने वाले इंसान को इसकी खबर भी नहीं होती कि मुझे उल्लू बनाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब उस इंसान के सामने इल्यूजन तैयार करके उसे झूठ बोल बोल कर करते हैं। इसका दूसरा रीजन है, सिंगल इसलिए भी दिखाया जाता है ताकि इनकी इमेज और कैरेक्टर कभी खराब ना हो। ये लोग तो घटिया और थर्ड क्लास क्वालिटी के तो होते हैं, मगर इनका घटियापन कभी लोगों के सामने आने नहीं देते। अपनी इमेज हमेशा आईने की तरह साफ रखते हैं।
फैमिली में, समाज में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, कोवर्कर्स में ये लोग कभी अपनी इमेज खराब नहीं होने देते। अगर कभी ऐसी नौबत आई भी तो इस तरह ये लोग रिएक्ट करते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। सारी गलती, सारा इल्जाम उस इंसान पर डालकर खुद को सेफली बाहर निकालते हैं। और उस वक्त ये उन लोगों का सहारा लेते हैं जिन लोगों को इन्होंने अपनी इमेज आईने की तरह साफ दिखाई होती है, खुद को सिंगल दिखाया होता है। इनसे अगर गलती भी होती है तो अपनी गलती को ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते। उल्टा सारी गलती आप पर डालने में ये लोग माहिर होते हैं, मास्टर होते हैं। इसलिए तो ये लोग कभी फंसते नहीं। अपनी इमेज को इतना परफेक्ट लोगों के नजर में इन्होंने उतारा होता है कि कोई भी इंसान इन पर उंगली नहीं उठा सकता। उल्टा इन पर उंगली उठाने वाला इंसान इतना फंसता है, इतना बुरी तरह से फंसता है कि उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ये सब करना, ये सब दिखाना इन लोगों की माइंड गेम होती है, जिसमें रिलेशन में आने वाला और दूसरे इंसान बड़ी ही आसानी से फंसते हैं। इसलिए तो ये लोग अपनी थर्ड क्लास माइंड का यूज करके खुद को सिंगल दिखाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जिंदगी भर अपना नार्सिसिस्टिक सप्लाई पाने के लिए ये लोग हमेशा खुद को सिंगल दिखाते हैं। ये होता है नार्सिसिस्ट लोगों का कैरेक्टर, इनके रहने का तरीका। ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अगर ना भी हो तो खुद को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेचुरली ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इसके वजह से इनके जाल में कोई भी बड़ी आसानी से फंसता है और फंसाने में ये लोग माहिर होते हैं, मास्टर होते हैं। उस इंसान को तब पता चलता है कि जिस इंसान को हमने चॉइस किया है वो इंसान अब्यूजिव है, टॉक्सिक है, जो मेरे फ्यूचर को और मेरे जीवन को खराब कर रहा है। लेकिन तब तक इन लोगों ने उस इंसान का पूरी तरह से यूज किया होता है, उस इंसान को पूरी तरह से इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया होता है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी बुरे इंसान या औरत है, उस इंसान के या औरत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, खुद को आकर्षित दिखाने में ये लोग मास्टर होते हैं। जो गुड पर्सन होते हैं उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसके पास इनके जैसी क्वालिटीज नहीं होती, इनके जैसा आकर्षण नहीं होता। ये जैसा दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, रह सकते हैं, कर सकते हैं, उस तरह गुड पर्सन या नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता। इसके वजह से नॉर्मल इंसान की तरफ या गुड पर्सन की तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता। और इसीलिए गुड पर्सन या नॉर्मल इंसान हमेशा अकेला रहता है, आपको अकेला दिखेगा। इनके रिलेशन होंगे तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। इससे ज़्यादा ये लोग जिंदगी भर रिलेशन बना नहीं पाते, इनके अच्छेपन के वजह से।
इनके सच्चेपन की वजह से। इंसान को वही आकर्षित लगता है जो चमकता है, जो झूठ है, जो फरेब है, उसी की तरफ इंसान ज़्यादा आकर्षित होता है, उसी की तरफ इंसान ज़्यादा खींचा चला जाता है और बाद में फंसता है। ये सब करना नार्सिसिस्ट लोगों की टेक्निक होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।